मेरा नाम इंदु जून है। मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। बाय प्रोफेशन मैं एक टीचर और मुझे भाषाओं का ज्ञान है। लाइक इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत तीनों भाषाएं मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ और उसमें अपना योगदान दे रही हूँ। और रही बात श्रीम भाई से जुड़ने की, या वो दीपक सर की क्लास से मैं इनके संपर्क में आई थी और तब से इनके साथ जुड़ी हूँ। चलिए, मोबाइल एडवांस कोर्स का आप हिस्सा हो, कैसा लगता है? मोबाइल की चीजें जानकर, उनको समझकर क्या फील होता है? क्या कहना चाहेंगे दो लाइन में? ये एक अलग साइंस है जिसके बारे में पता नहीं था एक्चुअली ये काम करती है, किस प्रकार से काम करती है। क्योंकि अगर मैं अपने ही नंबर को देखती हूँ तो वो 4 पर उसका टोटल आता है और 8 पर वो खत्म होता है। और मतलब काफी संघर्ष के बाद, संघर्ष चल ही रहा है, मतलब वो चीजें मिली नहीं। तो ये एक साइंस है जिसके बारे में कहा ना, समझ नहीं थी। तो ये मैया रानी के पास से आज हम यहाँ बैठे हैं और उस पर चर्चा। चलिए, आज एक नंबर है जो कुछ नंबर हिडन है, 76x5x9x513, 50 से 5 इसका टोटल है। तो आज हमारी इंदो बहन इसकी एनालिसिस करेंगी। ये नंबर पॉजिटिव रहेगा, निगेटिव रहेगा, ये सामने वाले व्यक्ति के साथ क्या इम्पैक्ट करेगा। साथ में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये जीवन के उन पलों में ये नंबर जो 9 ग्रह होते हैं उनके साथ ये क्या करने वाला है, इसको बैलेंस करने वाला है कि अनबैलेंस करने वाला है। ये नंबर कभी कभी क्या होता है, 9 ग्रहों को अनबैलेंस कर देता है। इससे ठीक पहले हम लोगों ने अभी जर्मनी का एक नंबर लिया था, उस नंबर ने कितनी बड़ी समस्याएं हम लोगों के सामने रखी। वो इस तरह से नंबरों को देखते और समझते हैं। तो इस नंबर को हम लोग समझेंगे इंदो बहन की नजर से। हम लोग एनालिसिस करेंगे, ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये नंबर सामने वाले व्यक्ति को पॉजिटिविटी देगा या नेगेटिविटी देगा। चलिए इंदो बहन, इसका टोटल बताइए। 50 पॉजिटिव, न्यूट्रल, नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। चलिए, मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ इंदो बहन के दिशा निर्देश पे। टोटल 5 नंबर, पॉजिटिव, न्यूट्रल, नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। चलिए, अगर हम टोटल की बात करते हैं तो पॉजिटिव है। बाकी लोग अपनी ग्रेड बना लें, ठीक है। ए बी सी 3 पिलर, इसके 3 पिलर बताइए। ए पिलर, बी पिलर, सी पिलर। क्योंकि ये हिडन होता है, हर चीज नहीं डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे इस नंबर में कुछ एक्स लगे हुए हैं, नंबर नहीं डिस्प्ले कर सकते हैं, लेकिन नीचे सारा नंबर उपलब्ध है। आप सारे नंबर इसमें देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है। तो ए पिलर कैसा दिख रहा है? ए पिलर न्यूट्रल है। न्यूट्रल है। बी पिलर? मिडिल पिलर इसका आता है अब 5 नंबर पे आएगा। 5 नंबर पे पॉजिटिव है भाई। पॉजिटिव है। चलिए, सी पिलर? 3 पे आ रहा है पॉजिटिव, बुद्धि, ज्ञान। चलिए, वेरी गुड। तो आपकी नजर में ये 4 पिलर आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं? ये न्यूट्रल से पॉजिटिव जा रहा है, न्यूट्रल से पॉजिटिव है। न्यूट्रल शब्द आते ही एक पॉइंट हो गया कि जो ये ए नंबर है, अगर ये अनबैलेंस हो गया तो दिक्कत हो सकती है। इस बात को गंभीरता से लें, क्योंकि ये इस एनालिसिस में हमारी इंदो बहन का भी भविष्य का एक सवाल छुपा हुआ है, ठीक है। तो ए नंबर अगर अनबैलेंस हुआ, क्योंकि वो पिलर में आ रहा है, तो वो दिक्कत कर सकता है, ठीक है। बाकी लोग म्यूट कर लें, बाकी लोग म्यूट कर लें। तो ये अभी आपको ये 4 जो चीजें दिख रही हैं, उसमें एक पिलर जो है वो थोड़ा सा कमजोर है, न्यूट्रल है। अभी हम आगे की चर्चा करेंगे। चलिए, सूर्य देव इस नंबर के द्वारा मजबूत किए हो रहे हैं कि बैलेंस हो रहे हैं कि अनबैलेंस हो रहे हैं? बैलेंस है भाई। फर्स्ट नंबर पे अपना का सेल्फ आता है तो बैलेंस है। एक नंबर बैलेंस है। चंद्रमा इसका बैलेंस है कि अनबैलेंस है? वापस कब देंगे जब अपनी जान का 9 नंबर आ रहा है इसके साथ। 6 नंबर पे चंद्रमा, नहीं चंद्रमा सर भाई कहाँ आ रहा है? नहीं आ रहा है तो बैलेंस है कि अनबैलेंस है? बैलेंस है, नहीं आ रहा है तो बैलेंस है। बैलेंस है। 3 नंबर यानी कि बृहस्पति बैलेंस है कि अनबैलेंस है? बृहस्पति बैलेंस है, लास्ट में आया है, बुद्धि देकर गया। राहु इसका बैलेंस है कि अनबैलेंस है? बैलेंस है। बैलेंस है। 5 नंबर बैलेंस है कि अनबैलेंस है? टोटल के साथ आ रहा है 4 टाइम।
टोटली बैलेंस्ड भाई, 5 नंबर सबसे कंपैटिबल है। 6 नंबर बैलेंस है कि अनबैलेंस है? ये न्यूट्रल आता है वैसे तो, 2 के साथ दूसरे प्लेसमेंट में 6 आता है, बट बैलेंस प्लेसमेंट आप सभी बैलेंस लोगों से है, निवेदन है, एडवांस एनालिसिस की बातें बेसिक में मत करें। बैलेंस है भाई, बैलेंस। हाँ, यहाँ पे प्लेसमेंट की हम बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो एडवांस का पार्ट है। हम लोग यहाँ पर बस ये नंबरों को फील कर रहे हैं कि नंबर क्या बता रहे हैं। तो ये बैलेंस है, पॉजिटिव है, न्यूट्रल है, नेगेटिव है? बैलेंस है बस। बैलेंस है, पॉजिटिव है। 7 नंबर पॉजिटिव, न्यूट्रल, नेगेटिव? 7वां नंबर इट्स बैलेंस भाई, 7वें नंबर पे बैलेंस है भाई। 8 नंबर पॉजिटिव, न्यूट्रल, नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। 9 नंबर पॉजिटिव, न्यूट्रल, नेगेटिव? सुपर पॉजिटिव। पॉजिटिव। 0 नहीं है, पॉजिटिव, न्यूट्रल, नेगेटिव? इट्स पॉजिटिव। पॉजिटिव। चलिए, अगर हम पूरे नंबर की बात करते हैं तो इस नंबर को आप कितने नंबर देना चाहेंगी परसेंट में, -100 से +100 के बीच में? इट्स मोर देन 95% बिकॉज सिर्फ एक ही है। अगर आप खुद पर वो इंसान काम कर लेता है, इट्स सुपर पॉजिटिव। चलिए, विधि जी क्या पूछना चाहती हैं? श्रीम भाई, हम 6 को न्यूट्रल नहीं रखेंगे, पॉजिटिव क्यों रख रहे हैं हम उसे? न्यूट्रल क्यों? आप अभी प्लेसमेंट मत देखिए विधि जी, प्लेसमेंट मत देखिए अभी। हम लोग बस इतना देखिए, जो रूल कहता है कि 6 कितनी बार होना चाहिए, 7 कितनी बार होना चाहिए, बेसिक रिपोर्ट बना रहे हैं हम लोग, एडवांस नहीं बना रहे। ओके ओके ओके, ठीक है, तो अभी कंफ्यूज मत होइए। वैसे बता दीजिए आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि इसको न्यूट्रल रखना चाहिए। नहीं, जब किसी की ग्रिड में 2 बार 6 नंबर आता है तो वो पॉजिटिव होता है, बैलेंस होता है। बेसिक रिपोर्ट में बहुत चीजें और चेंज होंगी। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे एडवांस की नहीं बात कर रहे हैं, यहाँ बेसिक की बात कर रहे हैं। ये बेसिक रिपोर्ट लीजिए जहां से आवाज आ रही है। ठीक है, इंदो जी म्यूट कर लीजिए, आपकी तरफ से आवाज आ रही सर। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ये बेसिक रिपोर्ट है। इस बात को ध्यान से सुनिए, बेसिक रिपोर्ट क्या है और एडवांस रिपोर्ट क्या है, इसको समझिए। बेसिक रिपोर्ट किसी भी मोबाइल नंबर को निगेटिव से न्यूट्रल बताती है, सिर्फ इतनी जानकारी देगी। ठीक है, अब जैसे हमारी अभी इंदो बहन ने बता दिया +95%। ठीक है, तो ये बेसिक रिपोर्ट है। तो ये हमको समझना चाहिए कि ये -100 से +20 से ऊपर जा ही नहीं सकता है। मतलब अगर हम इसकी स्पीड मीटर चेक करें तो ये बेसिक रिपोर्ट है, अभी एडवांस रिपोर्ट है ही नहीं। एडवांस रिपोर्ट में प्लेसमेंट चेक करेंगे, 55 प्रकार के योग चेक करेंगे। ठीक है, तो हम लोग अब इन फ्यूचर में जब भी बेसिक रिपोर्ट की बात करेंगे तो हम लोग -100 से +20 या 30 तक बता सकते हैं कि भाई जी ये बेसिक रिपोर्ट है, इसलिए +20 या +30 बस। अब इसकी एडवांस जब बनेगी तब ये तय होगा कि सुपर पॉजिटिव है कि नहीं है। ठीक है, अभी इसमें बहुत चीजें और निकलेंगी एडवांस में। तो अभी अगर हम बात करें, अगर हम सिर्फ बेसिक रिपोर्ट की तरह इसको देखेंगे तो ये नंबर +10 या 15% दिख रहा है अभी, क्योंकि इसमें प्लेसमेंट नहीं देखा जा रहा है, इसमें योग नहीं देखे जा रहे हैं, बाकी चीजें नहीं चेक करी जा रही है। ठीक है, 7 नंबर से शुरुआत है, तो ये भी एक इम्पैक्ट करेगा इन फ्यूचर में। ठीक है, तो अभी बहुत चीजें देखनी पड़ेंगी। एडवांस रिपोर्ट में सामने वाले के बारे में भी पता करना पड़ता है। सामने वाला भी 7 नंबर का है, मतलब CNDN, और उसको ये नंबर आप पकड़ा दो तो पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो सामने वाला क्या है, एडवांस रिपोर्ट क्या कह रही है, ये सारी चीजें चेक करना जरूरी है। तो अभी अगर हम बेसिक रिपोर्ट की बात करें तो क्या इंदो जी इसको +15% दिया जा सकता है, हाँ या ना? क्योंकि मैक्सिमम लिमिट बेसिक की जो है -100 से +25 या 30 है। म्यूट है यहाँ, इंदो वैन म्यूट है। भाई बेसिक पे दे सकते हैं, बिकॉज जब कंपैटिबिलिटी पे जाना ही नहीं है तो वी कैन गिव।
चलिए, थैंक यू सो मच। तो आज की इस एनालिसिस में मीना बहन ने द्वारा ये जो एनालिसिस भेजी गई थी वो बेसिक रिपोर्ट में, आप सभी लोग इस बात को नोट कर लें, जितने लोग हैं आप इसी पे रैंकिंग करेंगे। बेसिक रिपोर्ट -100 से +30 तक ही हम रैंकिंग करेंगे, ठीक है। बेसिक रिपोर्ट में -100 से +30 तक, 30 प्लस तक करेंगे। एडवांस जब करेंगे तब वो पॉजिटिव या सुपर पॉजिटिव पे जाएगा। तो आप बेसिक में पॉजिटिव या सुपर पॉजिटिव ना बताएं,